यह कहानी उनके लिए है जिनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। 24 साल का लड़का एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ-बाप इस दुनिया में नहीं थे। हर दिन वह काम करके घर आता, खुद ही खाना बनाता और अकेले खाकर सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटियां बनाई थी, लेकिन जब खाने बैठा तो एक रोटी गायब थी। अगले दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने नजर रखी, देखा कि एक मोटा सा चूहा रोटी उठाकर ले जा रहा है। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने हाथ छोड़कर कहा, भैया मेरी किस्मत की रोटी है, मुझे जाने दो। लड़के ने कहा, मेरे पास बस 4 रोटियां होती हैं, एक भी कम हो जाए तो मैं भूखा रह जाता हूँ। तब चूहे ने कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, गौतम बुद्ध। उनके पास जाओ, तुम्हें रास्ता मिलेगा। लड़का सेठ से छुट्टी लेकर गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। रात में उसे एक हवेली दिखी, जहां उसने शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने उसे अपने सवाल के जवाब लाने को कहा। मेरी बेटी 20 साल से बोल नहीं रही, बस इतना पूछना कि वो कब बोलेगी। लड़के ने वादा किया कि वो उसका सवाल भी पूछ लेगा। आगे पहाड़ों के बीच उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने कहा, मैं 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाया। मेरा सवाल भी पूछ लेना, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने उसको भी वादा किया। फिर उसे एक नदी मिली। नदी में एक विशालकाय कछुआ था। कछुए ने उसकी मदद की और पूछा, मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कब बनूंगा। लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगा। आखिरकार वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। लड़के ने बहुत सोचा और फिर उसने अपने सवाल को त्याग दिया और उन तीनों के सवालों के जवाब मांगे। सवालों के जवाब उसको मिले। मालकिन की बेटी की शादी होगी तो वो बोलना शुरू करेगी। जादूगर को स्वर्ग जाना है तो उसे अपनी जादुई छड़ी त्यागनी होगी। कछुए को ड्रैगन बनना है तो उसे अपना कवच उतारना होगा। लड़का वापस लौट पड़ा। कछुए को जवाब दिया, तुम अपना कवच उतार दो। उसने कवच उतारा, मोती निकल आए और वह ड्रैगन बन गया। जादूगर को जवाब दिया, तुम अपनी जादुई छड़ी छोड़ दो। उसने छड़ी त्याग दी और स्वर्ग चला गया। छड़ी लड़के को दे दी। हवेली में मालकिन को बताया कि तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, वो बोलने लगेगी। मालकिन ने कहा, आप ही मेरी बेटी से शादी कर लो, आपसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। दोनों की शादी करवा दी। शादी हुई और बेटी ने पहली बार बोला, आप ही थे ना जो उस रात आए थे। लड़के को दौलत मिली, शक्ति मिली, प्यार मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।